नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, भारत की टेलीकॉम कंपनियां हुई बाहर। 5G ग्लोबल अवार्ड्स 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के परिणाम बेहद ही निराशाजनक रहे। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दिग्गज कंपनियां इस साल की टॉप लिस्ट से पूरी तरह बाहर रहे। वहीं दूसरी ओर ब्राजील, साउथ कोरिया, यूरोप के देश कंपनियों के 5G सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करके शीर्ष स्थान हासिल कर किए हैं। ओपन सिग्नल के रिपोर्ट के बताए गए ब्राजील की वीवो ने बड़े क्षेत्रों में औसतन 362 Mbps स्पीड के साथ पहला स्थान पाया है। इसके अलावा ब्राजील के क्लारो और टीम भी टॉप लिस्ट में शामिल रहे हैं। वहीं छोटे क्षेत्रों वाले देशों में साउथ कोरिया की केटी ने 470 Mbps की औसत स्पीड दर्ज करके टॉप पोजीशन हासिल की। अगली खबर, एनपीएस को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने किया ऐसा ऐलान। अगर आप भी अपने भविष्य को जरूरत रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस ने लॉन्च होने के बाद निवेशकों को एवरेज 13% का सालाना रिटर्न दिया है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में से एक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने दिल्ली में एनपीएस दिवस सम्मेलन के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सस्ता और प्रभावी ऑप्शन हो गया है। सीतारमण ने बताया कि डेट और सरकारी सिक्योरिटीज ने भी 9% सालाना रिटर्न दिया है। एनआई खबर के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि इक्विटी स्कीम में लॉन्च से अब तक औसत 13% और डेट सिक्योरिटीज में 9% का रिटर्न मिला है। 1 अक्टूबर 2025 से एनपीएस में बड़ा बदलाव हुआ है। अगली खबर, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 500 यूनिट तक दरें घटी। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी आरईआरसी ने प्रदेशवासियों के लिए नया बिजली टैरिफ प्लान जारी कर दिया है। नए नियमों के लागू होने से अब आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो कम मध्यम स्तर का बिजली का उपभोग करते हैं। वहीं कुछ कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। नए टैरिफ प्लान के मुताबिक 50 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों पर पहले जैसा ही चार्ज लगेगा, यानी एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले बिजली पर 4.75 रुपए प्रति यूनिट रहेगी। वहीं 50 से ज्यादा लेकिन 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए राहत है। इस कैटेगरी में फिक्स्ड चार्ज को 250 रुपए से घटाकर 150 रुपए कर दिया गया है। वहीं बिजली दर भी 6.50 पैसे से घटाकर 6 रुपए कर दी गई है। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम परिवारों को मिलेगा। वहीं 500 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले फिक्स्ड चार्ज को 450 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। वहीं 50 केवीए से ज्यादा कनेक्टिविटी डिमांड पर भी फिक्स्ड चार्ज बढ़ाकर 275 रुपए से 300 रुपए प्रति केवीए मासिक बिल कर दिया गया है। अगली खबर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 5 साल में बनेगा 35 लाख का फंड। ये स्कीम एक तरह की छोटी बचत योजना है। इसमें आप हर महीने तय रकम जमा कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। ब्याज दर 6.7% सालाना, जो कई बैंकों की एफडी से भी ज्यादा है। मान लीजिए आप हर महीने 50,000 की आरडी में निवेश करते हैं तो 5 साल में आपकी कुल जमा राशि लगभग 30 लाख रुपए होगी। 6.7% सालाना ब्याज निकाले तो आप लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, यानी कुल रकम 35 लाख के आसपास बन जाएगा। इसमें नाबालिग भी खाता खोल सकते हैं जो 10 साल से ऊपर की उम्र अभिभावक की मदद से। जब बच्चा 18 साल का होगा तो नया केवाईसी कराना होगा। खाते को आप ऑनलाइन के जरिए भी खोल सकते हैं। अगर आपका खाता कम से कम 1 साल पुराना है और आपने 12 महीने तक लगातार किस्त जमा की है तो आप अपनी जमा राशि का 50% तक का लोन भी ले सकते हैं। लोन पर सिर्फ 2% की अतिरिक्त ब्याज देना होगा। लोन को आप किस्तों में या एक मुश्त चुका सकते हैं, यानी किसी भी आपात स्थिति में आपका पैसा फंसेगा नहीं। अगली खबर, 2 साल से कम के बच्चों को सिरप ना पिलाए, जानलेवा कफ सिरप पर सरकार की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीते कुछ दिनों में कफ सिरप के कारण 12 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। एक एक कर दम तोड़ते हुए इस बच्चों की खबर से लोग डरे हुए हैं कि आखिर जान बचाने वाली दवा ही जहर क्यों बन रही है। बच्चों की मौत के बाद सरकार ने पूरे बैच पर रोक लगा दी है। साथ ही शक के घेरे में आए कफ सिरप को जांच के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दिल्ली में सीडीएसयू, पुणे में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और मप्र सरकार ने 9 सैंपल की जांच पूरी की। जांच में किसी सैंपल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी भी मामले की जांच
कर रही है। दूसरी ओर से मामले में सरकार की ओर से एक और एडवाइजरी भी सामने आई है, जिससे कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सिरप नहीं पिलाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के उपयोग के लिए जारी की गई एडवाइजरी को सुनी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर ना करें। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी या जुकाम का सिरप बिल्कुल ना दें। वहीं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की एडवाइजरी में ये सब बताई है। अगली खबर, आयुष्मान कार्ड को कौन से लोग नहीं बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता और अपात्रता का सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आमतौर पर आयुष्मान कार्ड ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग परिवार, दैनिक वेतन मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कंडक्टर ऐसे अन्य कमजोर वर्ग के लिए बनाया जाता है जो आर्थिक रूप में कमजोर है। वहीं अन्य लोग इसके पात्र नहीं। अपात्र लोगों के लिए भी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। इसीलिए यदि आप भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पात्रता अपात्रता संबंध में सभी बातें जानना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड कदापि नहीं बनाया जा सकता, जबकि जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है, दूसरा जो लोग टैक्स भरने की श्रेणी में आते हैं यानी जिनकी आमदनी अधिक होती है, वहीं तीसरा जिनके पास अच्छी संपत्ति है जैसे पक्का मकान या बड़े जमीन के मालिक, उसके बाद जिनके पास खेती के लिए मशीनरी या 5 एकड़ से अधिक खेत है, उसके बाद जिनके मासिक आय 10,000 से ज्यादा है। दूसरी ओर किसान जिन्हें 50,000 तक का क्रेडिट मिला है या जिनके पास मोटर गाड़ी या मशीनरी उपकरण है, वो लोग अवेलेबल नहीं कर सकते ये सुविधा। अगली खबर, कैश ऑन डिलीवरी पर ज्यादा चार्ज। कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी पर अतिरिक्त चार्ज वसूलने वाली ई कॉमर्स कंपनियों पर अब सरकार सख्त हो गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रैक्टिस पर जांच शुरू हो चुकी है। इसे डार्क पैटर्न माना गया है जो ग्राहकों के गुमराह और शोषण करता है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को शिकायत मिली है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैश ऑन डिलीवरी पर ज्यादा चार्ज ले रही है। ये उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला डार्क पैटर्न है। विस्तृत जांच शुरू की गई है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बयान तब आया जब एक यूजर ने फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जोमेटो, स्विगी और जेप्टो को रेन फीस भूल जाइए, फ्लिपकार्ट का मास्टर स्ट्रोक देखिए। अगली खबर, एफएम निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया आपकी पूंजी आपकी अधिकार कैंपेन। निवार केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने कैंपेन लॉन्च किया है आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के जरिए बैंकों और रेगुलेटरी के पास बिना दावे वाले संपत्तियों को उनके मालिकों को दिया जाएगा। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियों बिना दावे की पड़ी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संपत्तियां उनके असली मालिकों को तक पहुंचे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने कहा कि बैंक और नियामकों के पास बैंक जमा, बीमा, भविष्य निधि या शेयरों के रूप में 1.84 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति बिना दावे की पड़ी है। उन्होंने अधिकारियों से 3 महीने तक का अभियान के दौरान इस बिना दावे वाली संपत्तियों को उनके असली मालिकों को तक पहुँचाने के लिए 3 पहलुओं जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई पर काम करने का आग्रह किया। अगली खबर, यूपी में ग्राम पंचायतों का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पंचायत चुनाव की आहट के साथ गर्मा गर्मी में रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लेकिन उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव को राजनीतिक दल सेमीफाइनल की तरह देख रही है। ऐसे माहौल में प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए 15 अरब रुपए की पहली किस्त जारी करने का न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत ऑन टाइड ग्रांट की पहली किस्त जारी कर दी है। यह राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के खातों में स्थानांतरित की जाएगी, जिससे पंचायत अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकेगी। इस अनटेड ग्रांट का मुख्य उद्देश्य गांव की बुनियादी ढांचे से सुदृढ़ता करना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की गति देना है। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सिटी स्लिप 2025। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह खबर काम की है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा की एग्जाम सीट स्लिप जारी कर दी गई है। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 परीक्षा में पास हो गए थे, अब आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीबीटी 2 परीक्षा के लिए एग्जाम सीट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि एग्जाम सीट स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड की दर्ज करना पड़ेगा। आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा का आयोजन पूरे देश के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर 13 अक्टूबर को होगी। इस भर्ती की परीक्षा में माध्यम से कुल 8,113 उम्मीदवारों का चयन होगा। आरआरबी
एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा में कैंडिडेट सामान्य जागरूकता, गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग विषय में 120 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें हर एक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक का नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अगली खबर, कफ सिरप मामले में पलट गया खेल। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोमोबाइड कफ सिरप से जुड़ा मामला अब के मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार ने इस पूरे मामले में सिरप बनाने वाली कैसनेस फार्मा कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। जांच रिपोर्ट से सामने आया है कि कंपनी द्वारा बनाए गए सिरप में किसी भी तरह की मिलावट या तकनीकी कमियां नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नकली दवा बनाने वाली कंपनियों को बचाने में शामिल अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बीते कुछ महीने पहले राजस्थान में कई जिलों में बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने के बाद मामले सामने आए थे। जानकारी में सामने आया था कि इन बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोमोबाइड सिरप खांसी की इलाज के लिए दिया गया था। कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया पड़ा, वहीं कुछ बच्चे इलाज के दौरान जान भी चली गई थी। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस सिरप की सप्लाई बैन कर दी और सभी सैंपल जांच के लिए भेज दिए थे। अगली खबर, 8वें वेतन आयोग नए साल का तोहफा। सभी को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। अगर ये लागू हो जाता है तो नए वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, शुद्ध वेतन और बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200 या 4600 के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो वेतन उसी के अनुसार समायोजित किया जाएगा। अनुमान है कि एक शहर में अलग अलग सेक्टरों में HR 30% आधिकारिक TPT या TA दिया जाएगा। वहीं 8वें वेतन आयोग के हिसाब से हो सकता है लेवल 1 मूल वेतन 18,000 रुपए, 1.92 फिटमेंट फैक्टर के बाद 34,660 रुपए। वहीं HRA 30% यानी 10,360 रुपए और TPT 1,350 रुपए हो सकती है। अगली खबर, फेस्टिवल सेल में दिवाली डेकोरेटिव आइटम पर मिल रहा है 80% तक का आकर्षक ऑफर। दिवाली आने वाले है, वही आप सभी ने अपनी अपनी तैयारी तो जरूर शुरू कर दी होगी। दिवाली पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होम डेकोर को लेकर होती है। जैसे कि दिवाली का महीना शुरू हो गया है तो शॉपिंग भी शुरू हो जाएगी। साल के सबसे बड़ा द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बस 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसे में डील्स और डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए ना होम डेकोर आइटम्स का आज ही ऑर्डर करें। द पर्पल ट्रिप का ब्रास का बना लैम्प कैंडल और दिवाली डेकोर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। आप इसमें रियल कैंडल्स डाल सकते हैं, साथ ही सेल वाले LED लाइट भी लगा सकते हैं। दिवाली पर इसे अपने दरवाजे पर लगाए, यह काफी आकर्षक लगेंगे। इस समय इस पर 72% ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अगली खबर, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बरी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मोहाली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3 साथियों को बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 3 सहआरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया है, जबकि ये व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सोहाना पुलिस स्टेशन में 2022 में शुरू हुई इस मुकदमे में 5 आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हसम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ बिक्की और सोनू शामिल थे। अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई, असीम, दीपक और बिक्की को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रही। हालांकि मेरठ निवासी सोनू को 3 साल की जेल और 500 रुपए जुर्माना का सजा सुनाया गया है। अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी जेल की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। अगली खबर, चश्मा बनाने वाले कंपनी लेंसकार्ट के IPO के मिला सेबी की मंजूरी। चश्मा बनाने वाले कंपनी लेंसकार्ट के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO को सेबी ने मंजूरी दे दी है। अब कंपनी IPO के लिए इश्यू प्राइस और लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान करेगी। ऐसा अनुमान है कि नवंबर की कंपनियों की लिस्टिंग हो सकती है। बता दें कि कुल IPO का आकार 7,500 से लेकर 8,000 करोड़ रुपए तक होगी। ये इसे टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इस साल के सबसे बड़े इश्यू में से एक बन जाएगा। लेंसकार्ट के ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक IPO में 2150 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर को एक नया इश्यू शामिल होगा। इसके साथ ही मौजूदा निवेशकों को और प्रमोटरों के द्वारा 13 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश भी हो जाएगी। OFS में सॉफ्टबैंक समर्थित SBF2 अल्फा वेब वेंचर्स भागीदारी करेंगे। साल 2008 में स्थापित लेंसकार्ट दुनिया भर में 2000 से अधिक स्टोर संचालित करती है, जिसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थिति मजबूत है। इसके सॉफ्टबैंक, HDFC, KKR, अल्फा वेब, TPG और केदार कैपिटल जैसे प्रमुख वैश्विक निवेशक का समर्थन प्राप्त। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से सुबह नए ताजा खबर के साथ।